तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति प्राचीन वन में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। उसका पूरा जीवन केवल आखिर शिकार और हिंसा में बीता था। वह इतना निष्ठुर था कि उसे न तो किसी जीव की पीड़ा से मतलब था और न ही किसी पुण्य से। एक बार महाशिवरात्रि की रात थी और जंगल में भयानक तूफान चल रहा था। भैरव एक जंगली वराह सुअर का पीछा करते हुए अपनी राह भटक गया और एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां इंसानों के कदम सदियों से नहीं पड़े थे। वहां एक बहुत पुरानी बेल का वृक्ष था, जिसके नीचे एक खंडित और धूल से ढका हुआ शिवलिंग स्थापित था। भैरव को यह नहीं पता था कि आज शिवरात्रि है। वह ठंड से कांप रहा था और भूखा था। उसने सोचा कि इस बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बितानी चाहिए ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके। वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसके हिलने से बेल के कुछ पत्ते नीचे गिर गए। वे पत्ते सीधे उस धूल भरे शिवलिंग पर जा गिरे। अनजाने में ही सही, भैरव ने महादेव को बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के दूसरे पहर में भैरव को प्यास लगी। उसने अपनी मशक पानी का थैला निकाली, लेकिन उसमें छेद होने के कारण पानी की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार अनजाने में उसका जलाभिषेक भी हो गया। पूरी रात वह डर के कारण सो नहीं सका और भगवान शिव के नाम का अनजाने में स्मरण करता रहा, क्योंकि उसने कभी किसी के मुख से सुना था कि शिव ही काल के स्वामी हैं। सुबह होते ही जब तूफान थमा तो भैरव ने नीचे देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा दलदल में फंसा हुआ है और एक बाघ उसे खाने के लिए घात लगाए बैठा है। पहले वाला भैरव होता तो वह खुशी खुशी उन दोनों का शिकार कर लेता, लेकिन उस रात की अनजानी पूजा ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। उसके मन में पहली बार एक ऐसी करुणा जागी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बाघ को भगाया और हिरण के बच्चे को दलदल से बाहर निकाला। जैसे ही उसने उस जीव को जीवन दान दिया, उसे अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उसी क्षण वह खंडित शिवलिंग एक अलौकिक ज्योति से भर गया। महादेव स्वयं वहां प्रकट हुए। शिव जी का रूप अत्यंत सौम्य था। उनके गले में शेषनाग शांत थे और चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। महादेव ने कहा, भैरव, आज तुमने बिना जाने मेरी पूजा की, लेकिन जो करुणा तुमने उस जीव के प्रति दिखाई, उसने तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप भस्म कर दिए। उपवास और मंत्रों से अधिक मुझे वह हृदय प्रिय है जो दूसरों के लिए धड़कता है। भैरव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने धनुष बाण वहीं तोड़ दिए और उस खंडित शिवलिंग के पास ही अपनी कुटिया बना ली। वह शिकारी अब करुणा दास बन गया। उसने वन के हर घायल पशु की सेवा करना अपना धर्म बना लिया। उस जंगल में अब हिंसा नहीं, बल्कि शिव के नाम की गूंज सुनाई देती थी। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए पांडित्य की नहीं, बल्कि एक क्षण की सच्ची करुणा और निस्वार्थ भाव की आवश्यकता होती है। भैरव, जो अब करुणा दास बन चुका था, उस निर्जन जंगल में शांति से रहने लगा। लेकिन उसके अतीत के साये इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। जिस शिकारी गिरोह का वह कभी मुखिया हुआ करता था, उसका नया सरदार कालिया अब भैरव की तलाश में उसी जंगल में आ पहुंचा। कालिया को लगता था कि भैरव ने कहीं कोई गुप्त खजाना छुपा रखा है, इसलिए वह संन्यास का नाटक कर रहा है। एक दिन कालिया अपने साथियों के साथ करुणा दास की कुटिया पर पहुंचा। उसने देखा कि भैरव एक घायल भेड़िए के घावों पर जड़ी बूटियां लग आ रहा है। कालिया ठहाका मारकर हंसा और बोला, भैरव, मांस का स्वाद चखने वाले हाथ अब मिट्टी और पत्तियां मल रहे हैं। हमें वह खजाना दे दे जो तूने यहाँ छुपाया है, वरना यह मंदिर और तेरी कुटिया दोनों राख कर देंगे। करुणा दास ने शांत भाव से उत्तर दिया, कालिया, मेरा खजाना ये शांति और महादेव की भक्ति है। मेरे पास सोने की एक ईंट भी नहीं है। कालिया क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शिवलिंग को उखाड़ फेंको, शायद इसके नीचे धन दबा हो। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग पर प्रहार करना शुरू किया, करुणा दास उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने विनती की, तुम्हें जो दंड देना है मुझे दो, पर महादेव के इस प्रतीक को मत छुओ।
कालिया ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए करुणा दास को एक पेड़ से बांध दिया और उसके सामने ही शिवलिंग पर चोट करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। हर प्रहार के साथ शिवलिंग से पत्थर टूटने के बजाय कालिया के शरीर पर नीले निशान उभरने लगे। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। अचानक उस स्थान की पूरी मिट्टी राख में बदल गई और चारों ओर से भम भम भोले की भयानक गर्जना होने लगी। भैरव ने देखा कि शिवलिंग से कोई धन नहीं बल्कि साक्षात वीरभद्र का तेज प्रकट हुआ है। कालिया और उसके साथी डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनकी तलवारें हाथ से छूट गईं। कालिया की आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखने लगी। लेकिन तभी करुणा दास ने बंधे होने के बावजूद महादेव से पुकार लगाए, हे भोलेनाथ, इन्हें क्षमा करें, ये अज्ञानी हैं, इन्हें क्रोध नहीं बोध दें। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा जीवन ले ले पर इन्हें इस पाप से मुक्त करें। करुणा दास की यह निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। कालिया के शरीर का दर्द समाप्त हो गया, लेकिन उसके मन का अंधकार भी छट गया। उसे समझ आया कि जिस भैरव को वह कमजोर समझ रहा था, उसके पीछे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति खड़ी है। कालिया वहीं करुणा दास के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद वह पूरा शिकारी गिरोह महादेव का भक्त बन गया। उन्होंने अपने हथियार गलाकर खेती के औजार बनाए और उस जंगल को एक पवित्र अभयारण्य में बदल दिया, जहां कोई भी मनुष्य किसी पशु को हानि नहीं पहुंचाता था। भैरव और कालिया ने मिलकर उस खंडित शिवलिंग की जगह एक मिट्टी का सुंदर मंदिर बनाया, जिसे क्षमाएश वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।